पुराने वक्तों का जिक्र है। एक मुल्क था आशान। यह मुल्क को हिमालय के पहाड़ों के दामन में वाक़या था और उस मुल्क में इस कदर घने जंगल थे कि दूर दूर से लोग उन जंगलों में शिकार खेलने आते थे। आशान के जंगलों में बड़े बड़े खौफनाक किस्म के दरिंदों के साथ साथ छोटे बड़े बेशुमार किस्म के सांप भी कसीर तादाद में मौजूद थे। लेकिन आशान जंगलों में पाए जाने वाले सांपों में एक खसूसियत बाकी सारी दुनिया से बिल्कुल अनोखी थी कि इन जंगलों में रहने वाले सांप किसी इंसान को नहीं काटते थे। उनमें बेशुमार सांप बेइंतहा जहरीले भी थे, इस कदर जहरीले कि वो अगर फूंक मारते तो उनकी जहर की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें जलकर राख हो जाती थी। लेकिन वो इंसानों को कुछ न कहते थे, बल्कि सांप इंसानों से मोहब्बत करते थे और उनके साथ मिलकर खेलते थे। और जान अमल इंसान भी किसी सांप को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अगर कोई शख्स किसी सांप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वो शख्स अचानक गायब हो जाता था और फिर कभी दोबारा उसकी शक्ल किसी को नजर न आती थी। आम लोगों में मशहूर था कि सांप उस आदमी को दुनिया से राय पर के जमीन की सबसे निचली तह में वाक़या पाताल में अपनी दुनिया में ले जाते थे, जहाँ उन सांपों की बाकायदा हुकूमत थी और वहाँ सांपों का बादशाह, मलिका, शहजादा और शहजादी रहते थे। और वहाँ इस कदर सांप रहते थे कि पूरी जमीन सांपों से भरी रहती थी। सिर्फ सांप बादशाह के हुक्म से कुछ सांप इंसानों की दुनिया में आते जाते रहते थे, वरना सांपों की असल दुनिया जमीन की सबसे निचली तह में थी। वहाँ उन सांपों के बड़े बड़े बिल थे और बादशाह, मलिका और शहजादा शहजादियों के लिए बाकायदा छोटे बड़े इंतहाई खूबसूरत महल बने हुए थे। ये महल इंसानों जैसे महल न थे, बल्कि सांपों के रहने के लिए बनाए गए थे, इसलिए ये महल इंसानों के महलों से मुख्तलिफ होते थे। सांप बादशाह का सबसे छोटा बेटा अरसतान था, जो सबका बेहद लाडला था और वो इस कदर खूबसूरत था कि सांपों की दुनिया के रहने वाले तमाम सांपों से सबसे ज्यादा खूबसूरत समझा जाता था। ये सांप शहजादा शरारती भी बेहद था, लेकिन उसकी शरारतों से किसी सांप को कभी नुकसान न पहुंचाता, इसलिए सारी सांप रियाया अपने सांप शहजादे से बेहद मोहब्बत करती थी। एक रोज सांप शहजादा अरसतान अपने खूबसूरत चमकदार महल में नरम नरम मिट्टी पर लेटा हुआ आराम कर रहा था कि एक तेज फनकार की आवाज सुनाई दी। तो सांप शहजादे ने सर उठाकर देखा तो एक अजीबोगरीब शक्ल सूरत वाला बूढ़ा सांप अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। सांप शहजादे ने फनकार कर उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। बूढ़े सांप ने सांप शहजादे को सलाम किया और मुंह से एक नीले रंग का मोती निकालकर शहजादे को पेश किया। ये क्या चीज है बाबा, और तुम कहाँ से आए हो? मैंने अपनी दुनिया में तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, सांप शहजादे ने हैरान होकर कहा। बूढ़े ने उसके जवाब में कहा, मैं आशान के जंगलों में रहता हूँ, जो कि इंसानों की दुनिया है। वहाँ इंसान और जानवर इकट्ठे रहते हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि अपनी दुनिया की सैर करके वापस चला जाऊं। मैंने यह मोती आशान जंगल की एक खूबसूरत झील में से हासिल किया है। इस मोती की खुसूसियत बहुत अजीब है कि इस मोती को मुंह में रखकर जो ख्वाहिश की जाए वो पूरी हो जाती है। चुनाचे मैंने फैसला किया कि मैं अपनी दुनिया के सबसे लाडले और खूबसूरत सांप शहजादे को ये अजीम तोहफा पेश करूं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आप ये मोती कबूल करें। बूढ़े सांप ने तफसील बताते हुए कहा। सांप शहजादे ने कहा, अच्छा, ये तो वाकई इंतहाई अजीब तोहफा है। क्या वाकई इसको मुंह में रखने से हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है? सांप शहजादे ने हैरत भरे लहजे में हाथ लाते हुए पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, मैं सच कह रहा हूँ शहजादा हुजूर, आप इसे आजमा कर देख लीजिए। शहजादे ने पूछा, क्या मैं इस मोती को मुंह में रखकर इंसान बन सकता हूँ? बूढ़े सांप ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल शहजादा हुजूर, आप इंसान बन सकते हैं। अब तो सांप शहजादा बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसे बचपन से ही इंसान बनने और इंसान की सूरत में इंसानों की दुनिया की सैर करने का बेहद शौक था। लेकिन उसके वालिदैन उसे बाकी दुनिया में न भेजते थे। वो ज्यादा से ज्यादा सांप की सूरत में ही आसानी जंगलों तक चला जाता था, क्योंकि बाकी दुनिया में इंसान सांप को देखते ही मार डालते थे। लेकिन अब जबकि सांप शहजादा खुद इंसान बना होगा तो जाहिर है कोई इंसान उसे सांप समझकर न मारेगा। इस तरह वो खूब जी भरकर दुनिया की सैर करता रहेगा। चुनांचे सांप शहजादे ने जल्दी से वो नीला मोती अपने मुंह में डाला और दिल में ख्वाहिश जाहिर की कि वो एक खूबसूरत लंबा तरंगा बहादुर इंसान शहजादा बन जाए। जैसे ही उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, उसके जिस्म के गिर्द अचानक नीले रंग का धुआं फैलता गया और जब यह धुआं चढ़ा
तो सांप शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि वो बाकी खूबसूरत, लंबे कद और ताकतवर जिस्म का इंसान शहजादा बना हुआ था। उसके जिस्म पर शहजादों जैसा खूबसूरत लिबास था। कमर से खूबसूरत तलवार लटकी हुई थी। सर पर पगड़ी थी जिसमें एक खूबसूरत सफेद रंग का हीरा जड़ा हुआ था। सांप शहजादे ने खुशी से नाचते हुए कहा, वाह वाह, अब मजा आएगा, अब मैं पूरी दुनिया की सैर करूंगा। और फिर वो उसी हालत में अपने बाप के पास जाने लगा था कि उसका सर महल की छत से जोर से टकराया और वो चीख मारकर नीचे गिर गया। बूढ़े सांप ने कहा, शहजादा ज़ूर, अब ख्याल कीजिए, ये इंसानों का महल नहीं है, इसलिए आपको टक्कर लग गई है। शहजादे ने कहा, ओह, दरअसल खुशी में मुझे इसका ख्याल नहीं रहा था। शहजादे ने कहा और साथ ही उसने दोबारा ख्वाहिश जाहिर की कि वो सांप बन जाए। एक बार फिर उसके गिर्द नीले रंग का धुआं फैल गया और जब धुआं खत्म हुआ तो वो दोबारा असली सांप की सूरत में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सांप बाबा, तुमने वाकई दुनिया का सबसे हैरत अंगेज और अच्छा तोहफा हमें दिया है। हम तुम्हें इनाम देंगे, तुम हमारे साथ सांप बादशाह के पास चलो। सांप शहजादे ने खुश होते हुए कहा। बूढ़े सांप ने कहा, शहजादा ज़ूर, आपकी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, मुझे और कोई इनाम नहीं चाहिए। लेकिन मैं अब आपको एक नसीहत जरूर करना चाहता हूँ कि अगर आप इंसानों की शक्ल में दुनिया में जाएं तो तब भी कोशिश करें कि आसान के मुल्क के जंगलों के बाहर की दुनिया में ना जाए, क्योंकि इंसान बहुत जालिम होते हैं। वो बाज़ औक़ात बगैर किसी वजह के सिर्फ मजे के लिए भी दूसरों को मार डालते हैं। बूढ़े सांप ने कहा। शहजादा ने कहा, अरे मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं खूब सैर करूंगा, मैं बहादुर शहजादा बनकर जाऊंगा, इसलिए मुझे कोई न मार सकेगा। सांप शहजादा ने इज्जत करते हुए कहा। बूढ़े सांप ने कहा, शहजादा ज़ूर, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। शहजादा ज़ूर, कि इस मोती की वजह से आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 घंटे तक शक्ल बदल सकते हैं, इससे ज्यादा इस मोती में ताकत नहीं है। 1 घंटे के बाद आप दोबारा असली शक्ल में वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको आसानी जंगलों से बाहर जाने के लिए मना कर रहा हूँ। बूढ़े सांप ने एक और इंकशाफ करते हुए कहा। शहजादा कहने लगा, ओह, ये तो बहुत कम मुद्दत है, 1 घंटा तो बहुत कम है, तुम मुझे कोई बड़ा मोती ला दो, बहुत बड़ा मोती, जिससे मैं कम से कम 10-15 साल तक इंसान बना रहूं। सांप शहजादा ने कहा। बूढ़े सांप ने कहा, शहजादा ज़ूर, एक सूरत में इस मोती की ताकत बढ़ सकती है कि आप कोई ऐसा काम करे, कोई नेकी का काम जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे, तो इस मोती की ताकत बढ़ जाएगी। बूढ़े सांप ने उसे बताया। शहजादा ने पूछा, ओह, कितनी ताकत बढ़ेगी, ये ताकत भी तो बता दो। बूढ़े सांप ने जवाब दिया, 1 नेकी के बदले 1 हफ्ता। शहजादा सांप ने पूछा, लेकिन अगर नेकी बड़ी होगी तो फिर भी 1 हफ्ता। बूढ़े ने कहा, नहीं शहजादा ज़ूर, अगर आप किसी की जान बचा देंगे तो फिर ये बहुत बड़ी नेकी होगी, और इस नेकी के बदले में इस मोती की ताकत 1 साल तक बढ़ जाएगी। बूढ़े सांप ने जवाब दिया। सांप शहजादे ने खुशी से उछलते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं वहां जाकर 50-60 इंसानों की जानें बचा दूंगा, बस फिर मैं 50-60 साल इंसान बनकर खूब सैर करता फिरूंगा। बूढ़ा सांप कहने लगा, सोच लीजिए शहजादा ज़ूर, किसी की जान बचाना आसान काम नहीं होता। सांप शहजादा ने कहा, तुम फिक्र न करो बाबा, बस तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा, मैं अब जाकर बादशाह सलामत से इजाजत ले लूं और तुम मेरे साथ चलो। और फिर वह बूढ़े सांप को साथ लेकर सांप बादशाह के पास पहुंच गया। जब सांप बादशाह को इस बात का पता चला तो वो भी इस मोती की ताकत पर बड़ा हैरान हुआ, और उसने सांप शहजादे को दुनिया में जाने की इजाजत इसलिए दे दी कि इस तरह सांप शहजादा वहां जाकर नेकियों के काम करेगा, जो एक अच्छी आदत है। चुनाचे सांप शहजादा मुंह में मोती रखकर पहली आसान जंगल में पहुंचा, और फिर वहां से वो को हिमालय के पहाड़ों में होता हुआ आसान जंगलों की हदूद से बाहर निकल आया। यहाँ पहुंचते ही उसने जल्दी से एक बहादुर, ताकतवर और एक खूबसूरत शहजादा बनने की ख्वाहिश जाहिर की। उसके ख्वाहिश जाहिर करते ही नीले रंग का धुआं उसके गिर्द फैल गया, और जब धुआं खत्म हुआ तो वो एक खूबसूरत शहजादे की शक्ल में आ चुका था। लेकिन उसे मालूम था कि उसकी ये शक्ल ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तक कायम रही, इसलिए वह फौरन कोई बड़ी नेकी करना चाहता था ताकि कम से कम 1 साल तक तो वो इंसान बनकर रह सके। चुनाचा उसने कमर से लटकी हुई तलवार हाथ में पकड़ी और पहाड़ों में चलने लगा। वो यूं इधर उधर देख रहा था जैसे अभी कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए उसके पास आकर दरख्वास्त करेगा और वो उसकी जान बचाकर अपनी नीले मोती की ताकत बढ़ाएगा।
لیکن ویران پہاڑوں پر اسے کوئی انسان تو ایک طرف کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا، لیکن یہ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا۔ ابھی سانپ شہزادہ وہاں پہنچا ہی تھا کہ اسے دور سے کسی عورت کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ سانپ شہزادہ چونک پڑا اور وہ ابھی ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے دور سے ایک خوبصورت شہزادی کو دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس شہزادی کے پیچھے ایک دیو ہیکل سیاہ رنگ کا خوفناک ہاتھی دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اور وہ خوبصورت شہزادی اس ہاتھی سے بچنے کے لیے بے تحاشا چیختی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ ہاتھی بہت بڑا اور بے حد طاقتور لگ رہا تھا، بالکل کسی پہاڑ کی طرح۔ سانپ شہزادہ حیرت سے اس ہاتھی کو دیکھنے لگا۔ اس کا تو خیال تھا کہ بس وہ کسی کی جان بچا کر موتی کی طاقت بڑھائے گا، لیکن اتنے بڑے اور خوفناک ہاتھی کو دیکھ کر اب وہ خود گھبرا گیا تھا کہ اس چھوٹی سی تلوار سے وہ آخر کس طرح اتنے بڑے اور خوفناک ہاتھی کو مار کر اس شہزادی کی جان بچائے گا۔ اسی لمحے دوڑتی ہوئی شہزادی نے بھی سانپ شہزادے کو دیکھ لیا تو وہ بچاؤ بچاؤ کہتی اس کے قریب آ گئی۔ تم ایک طرف چھپ جاؤ، میں ساتھی کو ابھی مار ڈالتا ہوں، سانپ شہزادے نے چیخ کر کہا۔ تو شہزادی جلدی سے بھاگ کر ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گئی اور شہزادہ تلوار ہاتھ میں لیے وہی کھڑا رہا۔ دیو ہیکل ہاتھی کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں غصے کی شدت سے کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی، ایسے جیسے ان میں سے غصے اور نفرت کی چنگاریاں نکل رہی ہوں۔ ہاتھی نے جب اپنے سامنے سانپ شہزادی کو کھڑے دیکھا تو اس نے اپنا رخ بدل لیا اور دم دم کرتا تیزی سے اسے کچلنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے اپنی بھاری بھرکم سونڈ اوپر اٹھا لی تاکہ اس سونڈ کو کوڑے کی طرح مار کر وہ سانپ شہزادے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سانپ شہزادے نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار اس کی گردن پر دے ماری اور تلوار کا کچھ حصہ ہاتھی کے جسم میں گھس گیا، لیکن دوسری لمحے کے جھٹکے سے تلوار ٹوٹ کر ایک طرف جا گئی اور اب سانپ شہزادہ خالی ہاتھ اس خوفناک ہاتھی کے سامنے کھڑا رہ گیا۔ ہاتھی نے زور سے چنگار ماری اور سانپ شہزادے کو کچلنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ سانپ شہزادہ جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا، اور ہاتھی جب اس کے قریب پہنچا تو سانپ شہزادے نے اچھل کر اس کی سونڈ کا سرا پکڑ لیا اور اپنی دونوں ٹانگیں گھما کر پوری طاقت سے ہاتھی کی آنکھوں پر ماری، لیکن دیو ہیکل ہاتھی پر اس کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا، اور ہاتھی نے شہزادے کو گھما کر نیچے پھینکا اور اپنے دونوں پاؤں اس کے جسم کے اوپر رکھ دیے۔ لیکن عین اسی لمحے جب ہاتھی کے بھاری دونوں پاؤں شہزادے کے جسم پر پہنچے، اسی لمحے نیلے رنگ کا دھواں شہزادے کے جسم کے گرد پھیل گیا اور ہاتھی چیختا ہوا پیچھے ہٹا ہی تھا کہ شہزادہ دوبارہ اصلی حالت میں یعنی سانپ شہزادے کی شکل میں آ گیا، اور اس نے زور سے منہ مار کر ہاتھی کے پیر میں کاٹ لیا۔ سانپ شہزادے کا زہر جیسے ہی ہاتھی کے جسم میں پہنچا، ہاتھی کا جسم ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور ہاتھی مر گیا۔ سانپ شہزادے نے جلدی سے دوبارہ شہزادہ بننے کی خواہش ظاہر کی تو نیلے رنگ کا دھواں ایک بار پھر اس کے گرد پھیل گیا، اور چند لمحوں بعد جب دھواں ختم ہوا تو وہ دوبارہ شہزادہ بن چکا تھا۔ شہزادہ جلدی سے اٹھا اور اس طرح بڑا جدھر درخت کے پیچھے شہزادی چھپی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی درخت کی طرف مڑا، شہزادی اور زیادہ چیختی ہوئی دوڑنے لگی۔ شہزادے نے کہا، رک جاؤ شہزادی، رک جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں نے تمہاری ساتھی سے جان بچائی ہے۔ شہزادے نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا۔ شہزادی بولی، تم سانپ ہو، انسان نہیں ہو، تم جادوگر ہو، تم مجھے مار ڈالو گے۔ شہزادی نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، اور وہ رکنے کے بجائے اور زیادہ تیزی سے دوڑنے لگی۔ سانپ شہزادہ اسے سمجھانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ دور سے گھوڑوں کی ٹابوں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگی، اور چند لمحوں بعد 10-12 گھوڑوں پر سوار شاہی سپاہی وہاں پہنچ گئے۔ شہزادی انہیں دیکھ کر رک گئی۔ سانپ شہزادہ بھی انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک سپاہی نے چیخ کر کہا، شہزادی حضور یہ کون ہے اور یہ آپ کے پیچھے کیوں بھاگ رہا تھا؟ کیا یہ آپ کا دشمن ہے؟ شہزادی نے کہا، ہاں یہ ہمارا دشمن ہے، یہ سانپ ہے، یہ جادوگر ہے، اسے مار ڈالو۔ شہزادی نے چیختے ہوئے کہا تو سارے سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے سانپ شہزادے کی طرف دوڑ پڑے۔ شہزادے نے کہا، رک جاؤ، رک جاؤ، میں دشمن نہیں ہوں، میں شہزادی کا دوست ہوں۔ سانپ شہزادے نے چیخ کر کہا اور جلدی سے دوسری بار بننے والے لباس میں موجود دوسری تلوار کھینچ لی۔ اگر تم شہزادی کے دوست ہو تو پھر ہمارے دشمن ہو۔ ہم دراصل شہزادی کے دشمن ہیں، لیکن شہزادی ہمیں دوست سمجھ رہی ہے، اس لیے اب ہم تمہیں مار کر اس شہزادی کو بھی مار ڈالیں گے۔
उन सिपाहियों ने शहजादे के करीब पहुंचते हुए कहा, ओह, अगर तुम शहजादी को मारना चाहते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें मारकर शहजादी की जान बचाऊंगा, शहजादा ने कहा। और उसके साथ ही उसने उन लोगों से बाकायदा लड़ाई शुरू कर दी। शहजादा चूंकि नया नया इंसान बना था, इसलिए उसे तलवार चलाने के तरीके भी अच्छी तरह नहीं आते थे, जबकि वो सिपाही तलवार चलाने में माहिर थे। इसलिए उन्होंने शहजादे को बहुत जल्द घेर लिया और इतनी तेजी से तलवारें चलाने लगी कि शहजादे के लिए अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। लेकिन वो किसी न किसी तरह लड़ता रहा और अपनी जान भी बचाता रहा, मगर वो किसी सिपाही को भी ना मार सका था। मार डालो इसे, मार डालो इसे, ये जादूगर है, दूर खड़ी शहजादी ने चीखते हुए कहा। और सिपाहियों ने और ज्यादा तेजी से तलवारें चलानी शुरू कर दी। अब तो शहजादा बुरी तरह फंस कर रह गया था और फिर सिपाहियों की तलवारें इकट्ठी उसके जिस्म की तरफ बढ़ी। लेकिन ऐन उसी लम्हे उसके जिस्म के गिर्द नीला धुआं फैलता गया और सिपाही हैरत से चीखते हुए पीछे हट गए। उसी लम्हे धुआं खत्म हो गया और शहजादा असली हालत में वापस आ गया। उसने जोर से घूमकर फंकार मारी तो उसके मुंह से निकलने वाले खौफनाक जहर की बौछार उन सिपाहियों पर पड़ी और सिपाही बुरी तरह चीखते हुए नीचे गिर पड़े। उनके जिस्मों को आग लग गई थी और वह सब तड़प तड़प कर हलाक हो गए। सांप शहजादे ने उनके हलाक होती जल्दी से दोबारा वही पहले की तरह शहजादा बन जाने की ख्वाहिश जाहिर की, तो दोबारा उसके जिस्म के गिर्द नीली रंग का धुआं फैलने लगा। जब धुआं खत्म हुआ तो वो दोबारा शहजादा बन चुका था। उसने जल्दी से इधर उधर देखा जिधर शहजादी मौजूद थी, लेकिन अब शहजादी वहां से गायब हो चुकी थी। वो शायद इस दौरान भागकर कहीं छुप गई थी। सांप शहजादा हाथ में तलवार लिए उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ा और फिर उसने दूर से एक चट्टान के पीछे से उसके दुपट्टे की एक झलक देख ली और वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन वो जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने देखा कि खौफनाक सांप चट्टान के पीछे से दौड़ता हुआ शहजादी को काटने के लिए बढ़ रहा था। शहजादे ने जोर से चीख कर कहा, हट जाओ शहजादी, सांप तुम्हें काट लेगा। सांप शहजादे ने जोर से चीख कर कहा तो शहजादी तेजी से हटने लगी कि उस सांप ने जल्दी से अपने जिस्म को शहजादी के गिर्द बल देकर शहजादी को अच्छी तरह काबू कर लिया। अब तो शहजादी की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। सांप शहजादा हाथ में तलवार लिया उसके करीब पहुंच गया, लेकिन चूंकि वो खुद सांप था इसलिए वो किसी सांप को नहीं मार सकता था। उधर सांप शहजादी को काटने ही वाला था कि अगर उसे ना मारा जाता तो शहजादी मर जाती। अब तो सांप शहजादा घबरा गया कि वो क्या करे और किस तरह शहजादी को बचाए। उसे और तो कुछ समझ में ना आया। उसने जल्दी से अपने मुंह में मौजूद मोती बाहर उछाल दिया। जैसे ही मोती उसके मुंह से निकला, शहजादा असली हालत में वापस आ गया। शहजादी की असल हालत में आती शहजादी को काटने वाला सांप बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वह अपने शहजादे को पहचान चुका था। उसने शहजादी को छोड़कर सांप शहजादे के सामने सर झुका दिया। शहजादे ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, खबरदार, अब शहजादी को कुछ न कहना। सांप शहजादे ने फनकाते हुए दूसरे सांप को हुक्म दिया। सांप ने कहा, बहुत अच्छा शहजादा हजूर, मैं आपको पहचान नहीं सका था। दूसरे सांप ने कहा और तेल से एक चट्टान की तरफ भाग पड़ा। जब वो चट्टान की ओर में गायब हो गया तो सांप शहजादा जल्दी से शहजादी की तरफ लपका, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि शहजादी उसका नीला मोती उठाई तेजी से भागी चली जा रही थी। अब तो सांप शहजादा उसके पीछे भाग पड़ा और वह फनकारे चला जा रहा था। अब वो इंसानी जुबान तो ना बोल सकता था कि शहजादी को समझाता, और शहजादी अपने पीछे आते हुए सांप को देखकर और ज्यादा खौफजदा होकर भागने लगी। भागते ही भागते अचानक शहजादी का पैर फिसला और वह धड़ाम से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके हाथ में मौजूद नीला मोती उछलकर सामने एक छोटी सी झील में जा गिरा। सांप शहजादे ने मोती को पकड़ने के लिए झील में छलांग लगा दी, लेकिन ऐन उसी लम्हे एक बड़ी सी मछली ने मोती निकल लिया। सांप शहजादे ने जल्दी से उस मछली के जिस्म को अपने जिस्म के साथ बल देकर उसे काबू कर लिया और जोर से उसे काटा तो मछली का जिस्म फट गया और मोती बाहर निकल आया। सांप शहजादे ने जल्दी से मोती मुंह में डाल लिया और ख्वाहिश की कि वो शहजादा बन जाए, लेकिन उसके जिस्म के गिर्द धुआं न फैला, तो वो जल्दी से झील से बाहर निकल आया। उसका ख्याल था कि पानी में शायद मोती असर नहीं करता, लेकिन बाहर भी जब उसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो उसने जोर जोर से सांप बाबा को आवाजें देना शुरू कर दी। शहजादी उसी तरह बेहोश पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद वही सांप बाबा एक सुराख में से निकल आया। क्या बात है शहजादा हजूर, आप मुझे क्यों पुकार रहे थे? सांप बाबा ने पूछा तो जवाब में सांप शहजादे ने उसे
अब तक के गुजरने वाले सारे वाकयात सुना दिए। सांप बाबा ने जवाब दिया, और शहजादा हुजूर, आपने चूंकि मछली को मारकर मोती हासिल किया था, इसलिए अब मोती की खासियत 1 घंटे के लिए खत्म हो गई है। 1 घंटे बाद इसकी खासियत दोबारा वापस लौट आएगी। उसका जवाब सुनकर शहजादे ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर सांप बाबा ने कहा, शहजादी, आपको इस हुलिया में देखकर कभी इंसान तस्लीम न करेगी, इसलिए अब आप किसी और शक्ल के शहजादे बन जाए ताकि शहजादी आपसे खौफजदा न हो। सांप बाबा ने मशवरा देते हुए कहा, और शहजादे ने उसके इस अक्लमंदाना मशवरे का शुक्रिया अदा किया और सांप बाबा वापस चला गया। 1 घंटे बाद जब सांप शहजादे ने एक बार फिर किसी और शक्ल में शहजादा बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसके गिर्द नीले रंग का धुआं फैलता गया और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत शहजादा बन गया। शहजादा बनते ही उसने शहजादी को होश में लाने की कोशिशें शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद उसकी कोशिशें रंग लाई और शहजादी होश में आ गई। तुम कौन हो? शहजादी ने होश में आते ही हैरान होकर पूछा। सांप शहजादा ने जवाब दिया, मेरा नाम शहजादा अरसतीन है। आप यहाँ बेहोश पड़ी थी, मैंने आपको होश दिलाया है। आप कौन है? सांप शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। शहजादी हटलाकर बोली, और ओह सांप, वो जादूगर कहाँ है जो कभी सांप बन जाता है और कभी इंसान? हम तो उससे खौफजदा होकर दौड़ रही थी। उसके मुंह से हमने नीले रंग का एक मोती निकलते देख लिया था। वो न जाने मोती कहाँ गया। शहजादी ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। सांप शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी हुजूर, वो जादूगर नहीं था, उसने तो आपकी जान बचाने की कोशिश की थी। शहजादी ने हैरान होकर पूछा, ओह, तुम कैसे जानते हो उसे? फिर इससे पहले कि शहजादा उसकी बात का जवाब देता, अचानक उसे अपने सर पर एक मासूम परिंदे के चीखने की आवाजें सुनाई दी। शहजादा जल्दी से उठा तो उसने देखा कि एक मासूम सी चिड़िया एक जारी में गिर रही थी और उसके ऊपर एक अकाब झपट रहा था। शहजादे ने बिजली की सी तेज से तलवार खींची और दौड़कर उस अकाब की गर्दन उड़ा दी और चिड़िया को पकड़कर पहले उसे प्यार किया और फिर उसे छोड़ दिया। चिड़िया फुर से उड़ गई और एक दरख्त पर बैठकर चहचहाने लगी। शहजादा भी बेहद खुश हुआ कि उसने एक चिड़िया की जान बचाई है। इस तरह उसके मोती की ताकत 1 साल तक बढ़ गई है। शहजादी ने मुस्कुराते पूछा, आप बहुत रहमदिल है शहजादा अरसतीन, लेकिन आप हैं कौन? शहजादा ने कहा, पहले आप बताएं कि आप कौन है, और वो हाथी और वो सिपाही जो आपको मारना चाहते थे वो कौन थे? शहजादा ने पूछा। तो शहजादी ये सुनकर बड़ी हैरान हुई और कहने लगी, ओह, आपको कैसे मालूम हुआ कि वो सिपाही मुझे मारना चाहते थे? तो सांप शहजादे ने इसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बता दी। शहजादी ने कहा, अच्छा, तो आप सांपों के शहजादे हैं। खूब, बहुत खूब। मैं तो आपसे ख्वाम हर डर रही थी। मैं यार शिकार खेलने आई थी कि एक हाथी मस्त होकर बिगड़ गया और मुझे मारने के लिए लपका। फिर ये सिपाही भी बावरी थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। अभी मेरे साथी यहाँ पहुंच जाएंगे, आप मेरे साथ चले, मैं आपको पूरी दुनिया की सैर करवाऊंगी। शहजादी ने खुश होते हुए कहा और फिर वाकई थोड़ी देर बाद उसके साथी वहां पहुंच गए और शहजादी सांप शहजादे को साथ लेकर अपने महल में वापस आ गई। उसने शहजादे की असल हकीकत किसी को न बताई और शहजादे को खूब सैर कराई। बाद में सांप शहजादा भी शहजादी को साथ लेकर अपने मुल्क गया और उसने शहजादी को भी सांपों की दुनिया की खूब सैर कराई। इस तरह वो दोनों दोस्त बन गए और एक दूसरे के मुल्कों में आने जाने लगे।